हेलो बच्चा पार्टी, मैं अनूप सिंगानी। आज हम जो एक्सरसाइज में लास्ट थ्योरम बची है, मतलब एक्सरसाइज 8.1 से पहले लास्ट थ्योरम है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस थ्योरम से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को फटाफट सोल्व कर लेंगे और पैरेललोग्राम तुम्हारे को समझ में वैसे भी आ गया होगा। प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए या डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैप्टर का, उसमें देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है इफ a pair of opposite sides is equal and parallel। opposite side का a pair, a मतलब वन पेयर, फॉर मैं समझाता हूँ। अब देखो, अगर ये तुम्हारा कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि हम पैरेललोग्राम ही बना रहे हैं, इसको इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम ही बनेगा। इसमें ऑपोजिट साइड का एक पेयर ये रहा और दूसरा पेयर ये रहा। तो ये क्या कर रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो वो क्वाड्रिलेटरल पक्का ही क्या है, पैरेललोग्राम है। समझ में आई ये बात? क्या बोला है कि ऑपोजिट साइड का सिंगल पेयर पैरेलल और इक्वल होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो वो पक्का ही क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। इट मीन्स हम ये बाद में कह देंगे कि ये भी इसके इक्वल है और पैरेललोग्राम है। थ्योरम्स को कैसे यूज में लेना वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना, वो भी समझेंगे। तो चलो इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि क्यों होता है ऐसा और हम किस कॉन्सेप्ट से इसको प्रूव करेंगे। कॉन्सेप्ट तो सबको पता है कि सर ट्राइंगल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, विदाउट ट्राइंगल तो हम कर नहीं सकते। तो हमने क्या किया, ये एक पैरेललोग्राम बनाने की हिम्मत जुटा ली तुम लोगों ने, और तुम्हें देखकर मैंने भी जुटा ली। ये एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश की हमने, जिसका नाम है MNOP। नाम चेंज कर रहा हूँ क्योंकि डाउट थोड़ा सा, माइंड थोड़ा सा ओपन हो जाए, ठीक है ना। तो MNOP में हमें पता है कि MP इक्वल है NO के और MP इक्वल पैरेलल भी है NO के। दिस इज गिवन कि ABC MNO मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। MNOP इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच, जिसके अंदर हमें पता है कि MP इक्वल है NO के एंड MP पैरेलल टू NO। अब हमें ये तो गिवन हो गया, ठीक है बच्चा। अब हमें टू प्रूव क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट है। टू प्रूव में हमें करना है कि MNOP इज ए पैरेललोग्राम। अब इसको हम किसी भी कॉन्सेप्ट से करें वो अलग बात है, चाहे चारों दोनों ऑपोजिट एंगल इक्वल आके करें, या फिर हम चारों साइड इक्वल लाके करें कि चारों साइड इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि सर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। इस कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगा कि जिसकी चारों साइड, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, वो पैरेललोग्राम होता है। तो देखते हैं कौन सा होता है। तो सबसे पहले किसी बच्चे ने सोचा मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बने हैं उस बच्चे की जिसने ऐसे सोचा, मैं भी ऐसे सोच लेता हूँ MNO, और दूसरा ट्राइंगल था वो था MPO। इसमें उसे क्या क्या पता है, ये इसके इक्वल है, ध्यान से देखना, ये इसके इक्वल है। दूसरी बात क्या है, और ये अगर पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये दोनों पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये एंगल भी इसके इक्वल है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। ऊपर वाला M नीचे वाला इक्वल है एज ए ट्रांसवर्सल। तो ये इक्वल है और साइड में ये कॉमन है। तो ये क्वेश्चन हो गया। SAS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जिससे देखो बात समझ में आ रही है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया अपने पास, इसकी हेल्प ले लेंगे। दूसरा क्या सोचा किसी बच्चे ने, मैं इधर बताता हूँ। देखो अपना काम सोचने का, जो सोचेगा उसको क्वेश्चन समझ में आएंगे, नहीं सोचेगा उसको मे भी रट ले। ये तो हमारा MNO था, MNOP। इसके अंदर किसी बच्चे ने सोचा मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, मुझे गिवन क्या है, ये इसके पैरेलल और इक्वल गिवन है, ठीक है। तो मैंने सोचा ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि MP पैरेलल NO एंड PN इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को आप लिख के देख लेना। देखो दो स्टेप्स में क्वेश्चन हो रहा है, फर्स्ट अलग है दूसरा अलग, कौन से भी करो सेम आएगा, प्रोसेस वही है, तुम उसको फॉलो करो या फिर इसको। तो यहाँ से बच्चे के दो डायग्राम बन रहे हैं, या बोल सकता हूँ दो ट्राइंगल बन रहे हैं, जिनका नाम है MPN और दूसरे का नाम है PON, ठीक है। उसने सोचा कि ये इसके इक्वल है, ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल MPN इज इक्वल टू एंगल ONP, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
जॉइन में तुम लिख सकते हो अगर कोई कंस्ट्रक्शन पॉइंट लिखना चाहता है यहाँ पे, ठीक है ना, ये प्रूफ लिख रहा हूँ मैं, कोई कंस्ट्रक्शन पॉइंट लिखना चाहता है तो लिख दे जॉइन एनपी या ड्रॉ ए डायगोनल एनपी, ये लिख सकता है। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जिससे ये एंगल इक्वल आ गया। दूसरी बात, ये कॉमन है दोनों में। थर्ड, ये वाली इक्वल है, गिवन है हमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन पी इक्वल एन पी बिकॉज कॉमन। थर्ड थिंग, यस एम पी इधर लिखना है ना, एम पी इक्वल है एन ओ के, क्यों है, यस गिवन है हमें, देखो गिवन है ना। अब इन तीनों बातों से हम लिख देंगे बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। अब यहाँ पे कुछ गलती की अपन ने, कोई बच्चा बताएगा मुझे? हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन तो लिख दी बट इसके बाद हमने कहीं पर भी ये डिनोट नहीं किया इन ट्राइंगल दिस एंड ट्राइंगल दिस, कहीं पे डिनोट नहीं किया ना। वो चाहे तो तुम ऊपर कर सकते हो या फिर इसको दोबारा लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 दो और फिर ये लाइन लिखो, फिर पहली दूसरी और थर्ड लाइन में ये लिख सकते हो बाई इक्वेशन दिस, ओके। सो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स के नाम क्या है, तो मैं इसका एक का नाम लिखता हूँ पहले। मैंने पहले वाले ट्राइंगल का नाम सोचा एम एन पी, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा दूसरे वाले के, किसके, देखो एंगल P इक्वल है एन के, मतलब P इक्वल है एन के, तो लास्ट में तो आएगा एन, ठीक है। दूसरी बात, एम पी है फर्स्ट और सेकंड, लास्ट फर्स्ट और लास्ट, तो एम पी किसके इक्वल है बच्चा पार्टी, एन ओ के, तो एन तो है ओ नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे ओ, ठीक है। थर्ड थिंग, एन पी इक्वल एन पी, तो ये रहा एन पी, इधर पी एन लिख देते, एन पी तो नहीं लिख सकते, पी एन। अब देखो ओपन और एम एन पी ओ पी एन, देखो चेक करो, एम एन इक्वल, ये एम एन इक्वल आएगी ओ पी की आएगी, तो बाई सिंप्लिसिटी से तुम ये लिख सकते हो एम एन इक्वल ओ पी। अब कोई बच्चा सोचे यहाँ से क्वेश्चन हो गया क्या, यस। कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड के बोथ पेयर इक्वल होते हैं वो पैरेललोग्राम होता है। हमने थ्योरम पढ़ी है बाकायदा, जिसने नहीं पढ़ी है और जिसको नहीं याद है उसको मैं बता देता हूँ कौन सी थ्योरम है ना, क्योंकि ये जरूरी है बेटा। लोग जब तक तुम इसको कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे मेरे हिसाब से नहीं आएगा। इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम, थ्योरम नंबर 8.3। तो मैं ये भी तुम्हें एक बात बोल चुका हूँ, बार बार बोल चुका हूँ कि वन शॉट वीडियो में सारी थ्योरम्स मैं बताने वाला हूँ। और अगर कोई बच्चा बाद में देख रहा है इस वीडियो को, मतलब कभी भी देख रहा है ना, अपने साथ नहीं देख रहा है, तो वो जाके चेक कर ले, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में चैप्टर का, उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है, थ्योरम्स का। तो यहाँ से तुम ये क्या कह सकते हो कि सर बोथ पेयर, देखो एक तो हमें गिवन था, दूसरे हमने प्रूव कर लिया, इस कॉन्सेप्ट से एक बच्चा कर सकता है। दूसरा, यहाँ से एक बात और आती है कि इधर का एंगल एन, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आएगा पी के, देखो इधर वाला एन उधर वाले पी के इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये एंगल, सॉरी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। इट मीन्स दिस इज ए ट्रांसवर्सल, यहाँ से देखो बच्चा पार्टी, ये एंगल इसके इक्वल आया है, इट मीन्स दिस इज ए ट्रांसवर्सल एंड देयर बोथ लाइन्स आर इक्वल बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो वो दोनों लाइन्स पैरेलल है। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स है ना आर पैरेलल, दैट इज ए पैरेललोग्राम। ये भी थ्योरम पढ़ी थी अपन ने। तो इस कॉन्सेप्ट में, ये वाला कॉन्सेप्ट इस वाले स्टेप में अप्लाई करके देखना, बुक में भी ये वाला अप्लाई है ना। तो तुम ये वाला घर पे करके देखना, किसी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट करके दे सकते हैं मुझे, ठीक है। तो इसके बाद हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे 8.1 के, और उसके बाद हम फर्दर जैसे हम प्रीवियस चैप्टर्स को करते हैं वैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।